आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं और इसके माध्यम से हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मुझे एक हमको क्या लेना होगा, समकोण त्रिभुज लेना होगा। क्या लेना होगा? समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हम लिए। अब जरा मुझे बताइए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जब 90 होता है और इसमें 90 के ठीक सामने की 90 है, इसका नाम अगर नामकरण कर दे, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम अगर सी कर दे, तो 90 के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, इसको एच कहते हैं। और जहां यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा है तो थीटा के सामने का कोण होता है लंब या परपेंडिकुलर, और यह क्या हो जाता है? आधार। अभी तक हम यही जान रहे थे। इसमें हिंदी में अगर हम इसको लिख दें तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। यह तो इतना हम जानते हैं। उसके बाद क्या क्या जानते हैं कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएं, अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानेंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर यहीं से अगर हम निकालेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से अगर और हम निकालना चाहे पी बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम निकालना हो मुझे बी तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना चीज हम लोग पहले से जान रहे क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़े हैं। तो त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो उसमें इस सारी चीजों को हम लोग क्या किए हैं? सीखे हैं। मेन है कि इसमें हम क्या सीखेंगे। अगर हम जाने कि हमको क्या सीखना है, इसमें क्या निकालना सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे, तो सर जी जवाब आएगा कि सर इसमें हम हाइट एवं दूसरा में डिस्टेंस, यह निकालना क्या करेंगे? ऊंचाई और दूरी निकालना सीखेंगे। अगर और चीज अगर हम जानना चाहें तो इसमें और क्या क्या हो सकता है कि अगर हम कहें कि सर जी आनुपातिक मान बताइए, आनुपातिक मान बताइए, तो आप कहेंगे, हम अगर कहें कि साइन थीटा तो आप कहिएगा सर जी पी बटा एच। हम कहें कोस थीटा तो आप कहेंगे सर जी बी बटा एच। हम कहें सर जी टैन थीटा तो आप कहेंगे पी बटा बी। और ठीक उसी इस तीनों को उल्टा कर देंगे। अगर साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक, और कॉस को कर देंगे तो सेक, और इसको पलट देंगे एच बटा पी, एच बटा बी, और टैन को पलट देंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। यह आनुपातिक मान। इतना चीज मुझे पहले से पता है। मेन जो है क्या क्या इसमें जो है हमको क्या क्या चीज पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समझते हैं कि मान लीजिए यह एक मीनार है। मीनार है, सबसे पहले तो कोई चीज सीधा बनाना सीखिए। एक मीनार है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई लड़का है, मान लीजिए लड़का है ना, होता है हाथ पैर इसको बना लो। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है
और इसको इधर, इसका आंख इधर कर देना। यहाँ से अगर कोई मीनार के सबसे ऊपरी बिंदु को अगर देख रहा है, मीनार के सबसे टॉप पॉइंट को अगर देख रहा है, ठीक से इसको, इसका मुंह इधर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से वह देख रहा है, अगर यहाँ से सीधा देखे, यहाँ से अगर सीधा देखिए तो यह लाइन यहाँ आ जाएगा। अगर ठीक इसके मीनार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर देखिए तो इसका ऐसे एंगल बनेगा। तो जो इस सबसे टॉप पॉइंट को देख रहा है, यहाँ से जो सबसे नीचे से वो जो टॉप पॉइंट को देख रहा है, और देखने के लिए वो थोड़ा वह आंख को ऊपर उठाएगा। मान लीजिए यहाँ एंगल थीटा कोण बनता है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ भी हम लाइन अगर खींच दे तो यहाँ भी क्या एंगल क्या बनेगा, कहेंगेगा आप यहाँ, मतलब कि इसको ठीक से मिलाना है, यहाँ भी कहिएगा सर जी एंगल थीटा ही बनेगा, क्योंकि दोनों मान क्या होता है, बराबर। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, यह लड़का जो है, चाहे लड़की ही ठीक है, लड़का चाहे लड़की कोई भी हो, यह जो देख रहा है, यहाँ से उसका जो नजर जो मीनार के टॉप पॉइंट पर है, और मीनार का जो सबसे निचला पॉइंट है यहाँ होगा, क्योंकि लड़का या लड़की यहाँ पर कुछ खड़ा होगा, यहाँ पे जो खड़ा होगा, तो खड़ा होने के यहाँ जहां तक खड़ा होगा, या मीनार को मान लो कि यहाँ से है, तो यह इसे बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलेंगे, पाद बिंदु। और यहाँ जो यहाँ पर मान लीजिए मीनार है, या इंग्लिश में टावर समझो ना, टावर है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है या थीटा बन रहा है, तो इसको यह जो देख रहा है उसको बोलेंगे ऊंचे नयन। क्या बोलेंगे, ऊंचे नयन। और ऊंचे नयन या उसी को बोलते हैं उन्नयन। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। बोलिए बात समझ में आ रहा है, यस और नो में जवाब दीजिए। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहा है। इतना बात आया समझ में, बोलो जल्दी। यस सर। इतना आ गया, बोलिए। यस सर। तो अगर हम यहाँ की एक और बेसिक चीज अगर हम आपसे पूछ ले, बोलिएगा, बीच बीच में बोलिएगा, पूछिएगा ना, तो हमको लगता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं हमको पता नहीं। कि मान लीजिए हम आपको ट्रायंगल पढ़ाए थे, तो यह सब चीज हम बताए थे आपको। तो मान लीजिए यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, यह एंगल सी है, यह एंगल डी है। अगर यहाँ एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ भी एंगल थीटा ही बनाएगा। तो जरा हमको बताइए कि एंगल क्या होगा, बी ए सी बराबर एंगल डी बी ए बराबर थीटा होगा। और यह होगा तो किस एंगल से बराबर होगा, तो कहेंगे सर जी, कहेंगे आप कि सर एकांतर कोण से। क्या, किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी इस एंगल और यह एंगल एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए, कितना बात समझ में आ रहा है। सर। अगर हम और चीज अगर हम आपसे पूछे कि मान लीजिए कि अब जो है, अब हम क्या करते हैं, समझो यहाँ पर, यहीं पर हम समझा देते हैं, फिर आप समझ लेना कि देखो, मान लो कि यहाँ यह लड़की यहाँ, यह लड़का यहाँ था, तो यहाँ से ऊंचे नयन को यह टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो यहाँ तो हम कहें कि सर जी ऊंचे नयन कोण या ऊंचे नयन कोण का, ऊंचे नयन मतलब कि आप अपने देखो नाम से ही पता चलता है, ऊंचे नयन मतलब कि आपका नयन ऊंचा। नयन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नयन, आँख। आंख। कहिएगा आंख। आँख। तो अपना आंख के देखो, कहीं भी ऊपर देखने के लिए आप थोड़ा आंख को ऊपर करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो। तो जब अपने यस आंख सर। को ऊपर किए तो उसको बोलेंगे ऊंचे नयन, मतलब उन्नयन कोण। और जब हम कहें कि यह लड़की यहाँ खड़ी है, और यहाँ पर खड़ी होकर मान लीजिए यहाँ पर वो लड़की खड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर वो लड़की खड़ी है,
और यहाँ पर वो लड़की अगर खड़ी है तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई गाड़ी जा रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई अगर गाड़ी जा रहा है, यहाँ से कोई अगर गाड़ी जा रहा है और यहाँ से उसको अगर देख रहा है, ऊंचाई पर से लड़की अगर वो गाड़ी को देखेगा तो यहाँ पर जो सबसे जो या गाड़ी के जो यहाँ पॉइंट गाड़ी पर से यहाँ देख रहा है, जो गाड़ी को वह देख रहा है, तो ऊपर टॉप से जब नीचे देखेगा उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अब न बात इतना दूर उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया तो बोलिए जरा हमको। यस सर। तो चलिए खटाक सिंह आप क्या कर कीजिए कि 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। कॉपी निकाले हुए हैं? कॉपी निकाले हुए हैं? यस सर। लिखिए, लिखिए। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। या उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण कहलाता नहीं है, बनता है। क्या लिखिए? बनता है। दूसरा का पॉइंट लिखिए कि जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। कौन कौन बनता है? अवनमन कोण बनता है। यह हो गया नोट। यह क्या हो गया? नोट। पॉइंट को इसको आप नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिए? बोलिए इतना नोट कर लिए? यस सर। यस सर। इतना नोट कर लिए? और फिर यस से सर। हमें ए बी सी। अब हमको इस फिगर को देखकर इसमें आपको मुझे बताना है कि इसमें ऊंचाई कौन होगा और दूरी कौन होगा। जल्दी बताइए। इसमें अगर हम कहें कि मान लीजिए मीनार है या खंबा है, मीनार है या खंबा है, या हम कहें तो पुल है, टावर है, भवन है, बिल्डिंग है, तो इसमें आप मुझे बताइए कि ऊंचाई कौन होगा। जल्दी। बी। ए बी। आपने कहा कि सर ए बी इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। ए बी क्या होगी? ऊंचाई होगी। और बीसी क्या होगी? दूरी। बीसी हो जाएगा दूरी। चलिए इतना बात आपको समझ में आ रहा है? तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि यह क्या होगा? यह क्या होगा? तो अगर हम समझे तो खंभा ए बी हो जाएगा। दूसरा अगर समझे तो क्या हो जाएगा? मीनार। मीनार के रूप में हो सकता है। खंभा किस रूप में हो सकता है? तो मीनार के रूप में हो सकता है, पोल के रूप में हो सकता है, या भवन के रूप में हो सकता है, या टावर के रूप में हो सकता है। और यह इसका क्या होगा? ए बी। और ए बी इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अगर हम आपको कहें कि ये फिगर देखकर बताइए कि आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि सीढ़ी सीढ़ी रस्सी
या पतंग के डोर, तो आपका जवाब क्या आएगा? सीढ़ी इसमें कौन हो सकता है? जल्दी बताइए। एसी एसी, एसी या एसी रस्सी भी क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। पतंग के डोर, जब पतंग उड़ाए हैं बचपन में, अभी भी आप लोग का उम्र बचपने है, तो अभी भी आप लोग पतंग उड़ाते होइएगा, तो आप देखते होइएगा कि पतंग जब उड़ाते हैं तो उसको जो है, जब पतंग उड़ता है तो उसका डोरी क्या सीधा रहता है? उसका डोरी थोड़ा क्या होता है? तिरछा होता है कि नहीं होता है? अच्छा तो सीढ़ी है या रस्सी है या पतंग के डोर है, उसका क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। और तीसरा का अगर हम पॉइंट कहें कि दूरी भवन से दूरी, तो आपका जवाब क्या आएगा? कौन होगा? बीसी बीसी। इतना चीज अगर आपको आ रहा है समझ में तो बोलिए, बोलिए जल्दी। यस सर इतना चीज आ रहा है समझ में? अरे इतना चीज आ रहा है समझ में? अगर हम पूछे यहाँ पर अगर हम एक और हम ट्रायंगल बना लें, और ट्रायंगल बनाकर जो है, एकदम बेसिक क्लास है यार, हम आपको एकदम छोटी छोटी बातों को सिखा सिखा कर हम आगे चलेंगे कि देखो हाइट एंड डिस्टेंस, अगर हम बात करते हैं गणित की, मैथमेटिक्स की, तो इसमें बच्चा के फ्यूज उड़ने लगता है। और मैथमेटिक्स में भी जब हम बात करने लगे हाइट एंड डिस्टेंस की, तो बड़े बड़े टीचर नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आपको आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया है। आसान से आसान लैंग्वेज, छोटी छोटी बातों को लेकर हम चल रहे हैं, कि ताकि आपको जब हम पढ़ाना शुरू करें, आप एक एक चीज रिलेट करके समझते चलिएगा। हम यहाँ पर एंगल, चलिए यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ही हो जाएगा 90 डिग्री। इसका कर्ण कौन हो जाएगा? लंब कौन हो जाएगा? जल्दी खटाखट आप लोग बोलिए जल्दी। एसी कर्ण हो जाएगा, एबी लंब हो गया, बीसी आधार। चलिए बहुत अच्छा है। तो जरा हमको यहाँ पे बताइए कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बताइए। लंब बटा कर्ण पी बाई एच कॉस थीटा वी बाई एच टैन थीटा पी बाई बी कोसेक थीटा एच बाई पी सेक थीटा एच बाई बी कोट थीटा। बी बाई पी। इतना चीज आपको पता है? इतना चीज यस पता है? तो यहाँ पर हमने देखा कि इतना चीज का वैल्यू मुझे पता होगा तो हम चीजें आसानी से बना लेंगे। लेकिन जब हम हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस तीनों को याद करेंगे, और इस तीनों को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बात समझ रहे हैं कि हमको पढ़ेंगे क्या? साइन, कॉस और टैन। और किसको इग्नोर करेंगे? जरा जल्दी बोल दीजिए। कॉसेक, सेक और कोट थीटा को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो चलिए एक और स्लाइड से हम इसको, एक और स्लाइड से इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि चलिए जरा हमको फटाफट आप लोग बता दीजिए, तो हम कहेंगे कि आप जो है चीज को समझ रहे हैं। यह ए है, यह बी है, यह सी है, ये 90 होगा, यह मान लो थीटा है, यह थीटा है। तो जरा हमको ये बताइए कि यह 60 है और x है, तो इसमें क्या निकालेंगे? जल्दी बताइए। तो इसमें हमको क्या निकालना होगा? साइन निकालना होगा, कॉस निकालना होगा, टैन निकालना होगा? जल्दी बताइए फास्ट। एंड क्या निकालेंगे? एंड टैन निकालेंगे। टैन निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? कि कहिएगा कि सर जी इसमें थीटा का मान जो है, इसमें इसमें बात कर रहा है लंब की, बात कर रहा है आधार की, तो टैन थीटा का निकालेंगे। टैन थीटा होगा लंब बटे आधार। इस चीज को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, बोलिए जल्दी। यस सर
सभी कोई बोलिएगा। अब जो है सेकंड की बारी है। आप बताइएगा कि अगर हम ये कहें और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मान रख दे 90 और यहाँ पे रख दे x और यहाँ रख दे थीटा, तो इसमें क्या निकालेंगे? जल्दी हमको बताइए। अब जो बोल दिया नहीं बोलेगा, सेकंड बोलेगा, जल्दी। इसमें क्या निकालेंगे? बोलो जल्दी। नहीं समझ रहा है। अरे इतना बेसिक से भी नहीं समझ रहा है। अरे बेसिक इसमें क्या है? चलो तुम बताओ रे, तुम ही बताओ क्या इसमें निकालेंगे? तो बेसिक यहाँ है रे, कोस नहीं निकालेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्व। यही ना है? अरे आया समझ में? यस सर। तो बोला काहे नहीं? अगर हम हमको ए लगा है, शिवानी की गाड़ी है। बी सी, यह 90 है और यह x है और यह 30 है, इसमें क्या निकालेंगे? जल्दी बोलिएगा। बोलो इसमें क्या कॉट निकालेंगे? इसमें क्या कॉट निकालेंगे? कॉट tan थीटा निकाल लेंगे। या थीटा है। से कॉट नहीं निकालते। कोट भी निकाल, देखो हम क्या करें, कोट भी निकालेंगे, बिल्कुल आपका सही है, लेकिन हम क्या कहें, किसको इग्नोर करना है? तीनों के। तीनों को इग्नोर करना है। कोट, सेक और कोसेक को क्या करना है? इग्नोर करना है। और हमको जाते मामलों में साइन, कॉस और टेन का ही यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? x/30। अगर हम अगर हम समझने की कोशिश करें, यह एंगल 90 है, यह एंगल थीटा है और अगर ई एक्स है और यह 30 है, इसमें बड़ा जरा बोलो हमको क्या निकालना पड़ेगा? साइन क्या निकालना होगा? कहिएगा तो सर जी, साइन और x बटा क्या हो जाएगा? 30। जो हम बात आपको कह रहे हैं, जो हम आपको बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जितना चलिए, एक कोई हमको अमन नहीं बोलेगा और कोई दूसरा कोई बताएगी कि यहाँ पर हमने फिर से फिगर बनाया और ये हमको जो समझा देगा, समझ जाएंगे कि आप कि अब हमको यह समझाने की जरूरत नहीं है। यह तो 90 है, यह एंगल थीटा है और यह एंगल ई 30 है और ई एक्स है। इसमें क्या निकालेंगे? जल्दी बताओ। बोलिए। कॉस निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्व। मेन हमको यह चीज समझाना था। आपको समझ में आ गया? बोलिए यस और नो, सभी को बोलिए यस और नो। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया तो यहीं से फिर हम एक और स्लाइड लेते हैं और हम और आपसे कुछ चीजें पूछेंगे। यह बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। साइन, कॉस और टेन, याद है? 30, 45, 60। बोलिए, याद है? जल्दी यस सर। बोलिए। साइन यस 30 का सर। वैल्यू कितना होगा? 0 साइन 30 का वैल्यू ना कितना होगा? 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। कॉस में क्या करेंगे? क्या रूट करेंगे थ्री कॉस में? बाई टू उलट देंगे। वन बाई रूट और टू tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो कहेंगे, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। भारी है? यस सर। अरे भारी है यह चीज। नहीं इतना नहीं। चीज आपको पता होना चाहिए। साइन के रूप में 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू और 60 का वैल्यू। इसमें डिग्री लिख लीजिए, ठीक रहेगा। और कॉस के रूप में 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू। और टेन के रूप में 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू और 60 का वैल्यू। यह तीनों चीज अगर आपको पता होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस को आप चुटकी में रगड़ेंगे। जैसे कोई खैनी बनाता है, एक थप्पड़ मारता है, उसमें मारता है, चुटकी में रगड़ के मुंह में रख लेता है। ठीक उसी प्रकार है, इतना चीज कॉन्सेप्ट आपको पता होगा
तो हाइट एंड डिस्टेंस को चुटकी में उड़ाएंगे, हवा में उड़ाएंगे, और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग समझते चलेंगे। कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हम कहेंगे, आप लोग सभी को जानते हैं, फिर भी हम इसको देखो, हर का परिमेयकरण समझते हैं? हर का परिमेयकरण, यस सर। हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं? तो मतलब हम अगर नीचे जो कहें बटा में लिखा रहता है ना, उसका चिन्ह एक बटा बदल रूट टू, जाता है एक पर। बटा रूट टू को हम क्या करेंगे, तो आपका जवाब क्या आया कि सर जी रूट टू में रूट टू से गुना कर दीजिए, जो होगा क्या होगा, यही ना होगा। इसी को बोलते हैं हर का यस। परिमेयकरण। दूसरा का अगर बात करें, अगर वैल्यू आ गया 30 बटा रूट तीन, तो सब कहेंगे कि सर जी आप रूट तीन से रूट तीन में दोनों उम्र गुना कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 30 रूट तीन, और रूट तीन में रूट तीन से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, कट जाएगा 10, और हो जाएगा 10 रूट तीन, यही ना होगा। अगर और हम आपसे पूछे, अगर और हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि सर जी 60 बटा रूट तीन, चलो बनाओ जल्दी, इसको बनाओ था, आप लोग बनाओ जल्दी, जल्दी बनाइए, समझ रहे हैं, सबको बनाते चलिए। 20√3। इसका कितना हो जाएगा, 30 रूट, इसको जो है यह कितना हो जाएगा 30 रूट टू, मतलब हर का परिमेयकरण करने आपको आ गया, बोलिए जल्दी। यस। यस सर। चलिए एक और मान इसी रूप में एक और मान हम ले लेते हैं, 30 बटा रूट तीन प्लस वन, तो आप कहेंगे सर जी रूट तीन माइनस वन और रूट तीन माइनस वन कर दीजिए, तो 30 रूट तीन माइनस वन और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, रूट तीन का स्क्वायर माइनस वन। माया इसको ठीक से देखेगी, इसको यहीं, इसको प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो तीन का स्क्वायर करेंगे, रूट तीन का करेंगे तो तीन में से एक गया तो हो गया दो, तो कट जाएगा 15 इंटू रूट थ्री माइनस वन, क्या हो जाएगा 15 इंटू -1। हाँ समझ में आ रहा है माया, इसको देखो कैसे हो जाता है, यह फॉर्म होता है ए प्लस बी और यह होता है ए माइनस बी, और जब ए प्लस बी और ए माइनस बी को कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, और इसको इस फॉर्म में तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो यह हो जाएगा 15 रूट तीन माइनस वन। यह क्यों बता रहे हैं हम, आप कहिएगा कि सर जी आप क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हैं, यह क्या आप हमको बता रहे हैं बाबू, यह सब चीज ही आपको सवाल में आने वाला है, तो क्यों ना हम सोचे हैं इस एक एक चीज को के कॉन्सेप्ट को क्लियर आपको करते चले। तो जरा खट सिंह एक और स्लाइड लेकर जो है, एक और स्लाइड लेकर के जो है इसको हम क्या करते हैं, जल्दी आप लोग कॉपी निकाल लिए हैं, कॉपी निकाल लिए हैं, सभी को आंसर बोलेगा आप बनाइएगा और आंसर बोलिएगा हम मिलाएंगे, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी। चलिए ऊपर से बोलिए, इसका कितना होगा, जल्दी मिलाते चलिए, 8। और मिला के चलिए आप कि यह आपका सही है कि नहीं, सही है। सब मिलकर चलिए सही है, यस सर। सही है। एक और बनाइए 60, जल्दी इसको बनाइए, यह अगर आ गया यह अगर आप लोग बना लिए, हम एक सेकंड रुकते हैं, आप बनाइए जल्दी फटाफट, जल्दी बनाइए आंसर बताइए, तब हम समझ जाएंगे कि आप बनाने आ गया, जल्दी फास्ट। तो उसके बाद कुछ चलेंगे, सवाल बनाएंगे, कुछ अपने से सवाल देंगे, और उसके बाद जो है हम चलेंगे चैप्टर पर। सबसे पहले सर बन जल्दी गया 30√3 - 1। कितना, कितना हुआ, 30√3 - 1।
बिल्कुल 30 इंटू रूट 3 - 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे को बना लीजिए कोई, 30/√3 - 1 इसको निकालो था जल्दी, कितना आ रहा है? 3 - 1 आए 15√3 - 1 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। ट्रिक भी पकड़ो तो ऐसा पकड़ो, बनाया ठीक लेकिन ट्रिक भी ऐसा पकड़ो कि काम दे। 10/√3 + 1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू रूट 3 - 1 बिल्कुल सही। कितना बात आ रहा है समझ में? बोलिए। यस सर। समझ में इतना बात आ रहा है, बेसिक चीजें हैं, समझ में आ रहा है? यस जब सर। इतना चीज सब चीज को समझ गए तो चलिए हम एक सवाल बनाते हैं और यहीं से हम भगवान को खुश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, मीनार को खड़ा कर दिया और यह 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल हम 30 बना दिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए और इसका जो है इसकी जो ऊंचा डिस्टेंस है इसका नाम 30 दे दिए और इसका x दे दिए। चलिए इसको निकाल कर दिखाइए था कितना आ रहा है आपको जल्दी। ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर वाट। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी फटाफट। क्या करेंगे आप, आपका अप्रोच क्या होगा? अगर इसको बना लिए तो हम समझेंगे कि आप समझ गए हैं। बोलिए x का मान 10√3 आया है, जल्दी बोलिए। x का मान 10√3 आया है। यस सर। समझ में आया कि हम क्या किए हैं? हाँ। देखिए मैं समझा देता हूँ और फिर जो है इसको जो है आप लोग फिर एक 2-3 सवाल और लेंगे और इसको फिर से और इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, यह एंगल थीटा का जगह पर हमने 30 ले लिया और यहाँ पर x है, यहाँ पे 30 है, तो यह आपको अपने मन में सोचना होगा कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है। तो यहाँ पर आपका जब ये लंब और आधार की बात कर रहा है इसका मतलब tan निकालेंगे, tan 30 का वैल्यू रखेंगे। tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। 30 की जगह पर यहाँ हम tan 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3 और ए बी की वैल्यू कितना हो गया x और बी सी का वैल्यू हो गया 30। उसके बाद हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना और उसके बाद कैलकुलेशन करते चले गए और आंसर कितना आ गया, 10√3 आ गया। बोलिए अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस और नो बोलते रहिए, बोलिए जल्दी। यस सर। चलिए अगर यस सर कह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यस सर ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मजा आ रहा है? ए है, बी है और सी है। यह है 90 डिग्री, यह है 30 डिग्री, यह है 60 मीटर। एच क्या होगा? चलो जल्दी बना दा। एसी, एसी क्या होगा? एसी क्या होगा सर जी, जल्दी बताइए। एसी क्या होगा सर जी, जल्दी बताइए। एसी एच 30 आएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं, आप बना लिए तो आप अच्छी बात है।
एच ही रहने दो, यहाँ पे एक्स अच्छा रहता कि यहाँ पे एक्स रख दो, तो यहाँ पे एक्स रख दिए। कितना आया? 20। आप कहीं गलती कर लिए सर जी, इसे आएगा 120 मीटर। देखिए आप कहाँ गलती किए हैं, देखिए कहाँ गलती किए हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर सोचे कि यहाँ AB की लंबाई 60 है और AC की पूछ रहा है कि AC का हमको निकाल के दिखाइए। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लंब और कर्ण किस में होता है? तो साइन में होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हम रख दिए 1/2 और उसके बाद जो है हम यहाँ पे रख दिए AB बटे AC। तो AB का मान 60, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120 मीटर। 20। चलिए एक और सवाल बनाइए। हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ में हो जाता है गड़बड़, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। यह एंगल तो पता ही है। चलिए यह एंगल 60 डिग्री ले लिए, आपको AB निकालना है, AB निकालना है और यह मान है 60 मीटर। चलिए जल्दी बनाइए, AB निकाल के आप दिखाइए हमको। अब AB निकाल के आप हमको दिखाइए, तो आप कहेंगे कि सर जी साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। AB को मान लिए x, यहाँ पे मान लो x, और AC का वैल्यू है 60। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 60 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 √3। बोलो आया इतना आंसर? और कुछ सवाल बनाएंगे? बोलिए इतना समझ में आया? सर चलिए इतना जब समझ में आ गया तो आप जो है और कुछ सवाल हम बनाइए। अब अभी तक तो हम एंगल दिया था और हम लंब आधार कर्ण निकाल लेते थे, माने हाइट निकाल लेते थे, हाइट निकाल लेते थे और डिस्टेंस निकाल लेते थे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा निकालना का सूत्र। थीटा निकालने वाले प्रश्न। अब थीटा निकालने वाले प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हमने कहा, फिर से वही चीज करेंगे, एक मीनार बना दिए, यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा। तो यह एंगल अगर थीटा है और इसका नाम अगर दें दो AB और C, अगर यह 30 मीटर है, अगर यह भी 30 मीटर है, जल्दी फटाफट थीटा का मान निकाल के दिखा दो यार जल्दी। तो आप कहेंगे कि सर जी tan थीटा बराबर होता है AB बटे BC। tan थीटा AB का वैल्यू 30 और BC का वैल्यू 30, तो tan थीटा बराबर 1। अब थीटा में किसका वैल्यू 1 होता है? तो आप कहेंगे सर जी tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। tan से tan खत्म हो गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर। बोलिए आ गया? इस सभी सवाल को हम टिक पर बता देंगे, आप पलक झपकते आंसर बता दीजिएगा। लेकिन पहले अभी आपको हम सिखा रहे हैं, फिर अभी देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं। जब घर में नींव हमारा मजबूत होगा तो ऊपर से 50 मंजिल ठोक लेंगे ना, तो हिलने डोलने वाला कितनों भूकंप आ जाएगा, हिलने डोलने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको हम हिलाना डोलाना नहीं चाहते हैं। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जो है सीख लीजिए। क्या कीजिए? सीख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। आया है सबको उतना वैल्यू कि नहीं आया है? किसका किसका आया है जरा हमको यस नो बताइए। आया है मेरा। ABC, अगर ये 90 हो, पता है यह 90 होता है, यहाँ अगर हम थीटा रख देंगे और यहाँ अगर 30 रख दें और यहाँ 30 √3 रख दें, जल्दी निकाल के दिखा जल्दी। थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर जी tan थीटा बराबर होता है AB बटा BC। tan थीटा AB के रूप में 30 और BC के रूप में 30 √3 कट जाएगा, आ जाएगा 1 √3। तो सर जी कहेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री?
30 डिग्री आया 30 डिग्री, बोलिए जल्दी, बोलिए। आया है। बोलिए। आया देखिए, है। इस सब को समझने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क करके देखिए, एक लड़का है, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई स्टूडेंट है, जिसको एक कुल्हाड़ी के रूप में एक कुल्हाड़ी दिया और यहाँ पर मान लो कि एक पेड़ है, एक 2 पेड़ है और इसको कहा कि तुमको इसको काट के कितना जल्दी गिरा देना है। 2 लड़का था। कितना लड़का था? 2 लड़का तो था। उन्होंने ये दोनों लड़का मिलकर जो है कुल्हाड़ी के रूप में, मान लो कुल्हाड़ी कैसे बनाएंगे? कुल्हाड़ी अब जैसे बने, मान लो कुल्हाड़ी है और एक कुल्हाड़ी को लिया। एक लड़का था, मान लो इसका नाम था राम और इसका नाम था श्याम। राम ने कुल्हाड़ी लिया और पेड़ काटना शुरू कर दिया और श्याम सबसे पहले क्या किया कि अपने कुल्हाड़ी को 15 मिनट उस कुल्हाड़ी के धार को तेज किया। क्या किया? कुल्हाड़ी के धार को तेज किया। और राम जो था क्या किया? कुल्हाड़ी लिया, न देखा न समझा और उसको क्या किया? काटना शुरू कर दिया। राम का पेड़ कट 2 दिन हो गए, पेड़ नहीं कटे। और श्याम ने क्या किया? सबसे पहले अपने औजार को लिया और उसने जो है 15-20 मिनट जो है अपने धार को क्या किया? तेज किया और ठीक 2 घंटा के बाद पेड़ को क्या कर दिया? काट दिया। राम, आपके नजर में राम तेज है कि श्याम तेज है? आप क्या कहिएगा कि सर जी राम का वर्क स्मार्ट है कि श्याम का वर्क स्मार्ट है? जल्दी बताइए। शाम का। किसका? शाम का। किसका? शाम का। आप कहेंगे सर जी श्याम का। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क के तरीके से, टेक्निकल दिमाग के तरीके से सबसे पहले पेड़ काटना है। पेड़ कटेगा कुल्हाड़ी से तो कुल्हाड़ी में धार तेज होगा तो वह तुरंत गिर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपका धार मजबूत होगा तो आप किसी भी सवाल को चुटकी में रगड़ सकते हैं। तो पहले अपने धार को मजबूत कीजिए। तो धार जब आपका मजबूत होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में रगड़ देंगे। तो चलिए और शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सवाल। लिखेंगे एक मीनार के, लिखो, लिखते चलो, एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु में किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई क्या होगा? चलिए फर्स्ट सवाल, भगवान का नाम लेकर किसको हम फर्स्ट सवाल को हम बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? सबसे पहले एक मीनार बना लेंगे और मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ समझो सबसे पहले कि यह मीनार है जिसका नाम है ए दे दिए, बी दे दिए और सी दे दिए। मीनार के पाद बिंदु इसका बी है, होगा कि नहीं होगा? इसके पाद बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर
यह हो जाएगा 30 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण है वह है 30 डिग्री। यह कोण तो 90 होगा ही। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मतलब एक्स ए बी क्या होगा। तो स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, हल लिखकर इसको लिखेंगे, कहेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एच लिखो या एक्स, दोनों में से क्या लिखे, जल्दी बोलो, क्या लिख दे, एच लिख दे कि एक्स लिख दे? एच। एच रहने देते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिख दें, एच मीटर। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में गौर करेंगे तो लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ए बी बटे सी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और ए बी का वैल्यू है h और बी सी का वैल्यू है 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h√3 बराबर 30। तो h बराबर हो जाएगा 30 बटे √3, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। बोलिए समझ में आया? यस सर। किसको किसको समझ में आया, जल्दी बताइए। हमको आ गया। तुम बताओ, हमको आ गया। तुम बताओ रे। वो है कि गायब है? नहीं है वो, हैं? गायब है। चलो उसको, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया आपको समझ में? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ सर। चलिए एक और सवाल बनाते हैं और उसके बाद इस क्लास को आज इतना ही पर क्या करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर का लंबा क्लास हम नहीं सोचते हैं खींचना। तो एक और सवाल लेकर इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन नंबर इसको 2 कर दो, लिखो 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। चलिए भवन से उस बिंदु को क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक भवन बना लेंगे। क्या करेंगे, एक भवन बना लेंगे। भवन से जो क्या कह रहा है तो समझे, 60 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि 60 मीटर यह हो जाएगा ऊंचे भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यही ना हो जाएगा, कितना है, 30 डिग्री है, बनता है। तो भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, हमको यह x निकालना है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, और हम फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि भवन से उस बिंदु की दूरी बराबर x। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में गौर करेंगे तो कहेंगे सर जी tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू होता है 60 और बी सी का वैल्यू होता है x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 60√3 मीटर, इसका आंसर ये ना होगा। इतना आया है। चलिए किसका किसका आया जल्दी बताइए हमको।
क्या आया है? तुम्हारा रे हाँ, आ गया। आ गया। चलिए हाँ। एक सवाल और चलिए, इतना आ गया तो समझ में तो बहुत अच्छा बात है। एक सवाल और लिखिए आप लोग, सवाल हम बना देंगे सीधे। आप लोग सवाल लिखिए, सवाल हमको मेरा यहाँ लिखिए सवाल, चाहे लिख भी देते हैं हम। लिखिए 120 मीटर 120 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। पतंग की पतंग की डोर को पतंग की डोर को एक बिंदु से बांध दिया गया है। बांध दिया गया। यदि डोर बिंदु के साथ यदि डोर बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो डोर की लंबाई क्या है? तो डोर की लंबाई क्या है? चलिए अब यह जो है, अब कैसे बनेगा इसको? कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कॉन्सेप्ट है और हम कॉन्सेप्ट के साथ लड़ेंगे। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट हो तो हम किसी भी सवाल को खैनी की तरह चुटकी में रगड़ देंगे। हमने सारा चीज आपको बता दिया है कि 120 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। 120 मीटर ऊंचाई कभी भी होगा तो 120 मीटर यही होगा। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दो। पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। तो पतंग की डोर को एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग की डोर जरा कौन होगा, जरा मुझे बता दीजिए आप लोग जल्दी। पतंग का डोर एसी कौन होगा? तो कहिएगा सर जी एसी एसी इसका क्या होगा, पतंग का क्या होगा? डोर होगा, यही ना होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि डोर बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यह एंगल 60 डिग्री है, ये तो 90 होता ही है। तो डोर की लंबाई क्या है, मतलब एक्स यह निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि डोर की लंबाई बराबर एक्स मीटर मान लो। अब ट्रायंगल ए बी सी में गौर करेंगे तो यहाँ पर x है और 120 है, मतलब लंब और कर्ण है। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। तो हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और ए बी का वैल्यू है x और ए सी का वैल्यू है, सॉरी ए बी का वैल्यू है 120 और ए सी का वैल्यू है x। यही है ना रे? तो हो जाएगा √3x बराबर 240। तो x बराबर हो जाएगा 240 बटे √3। तो x बराबर हो जाएगा 80√3 मीटर। आंसर बोलिए, आया समझ में? जल्दी बोलिए, यस सर। इतना यस आ गया सर समझ में? यस सर बोलिए, इतना समझ में आ गया? यस सर कोई दिक्कत, एनी इशू? नो सर